माय डियर स्टूडेंट, जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने आपसे चर्चा की थी चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, काइंड्स ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन एंड डिफरेंट मैटर्स which is related to charge particle. Today I will discuss on the quantization of charge especially and the mathematical form which is used to solve the numerical problems related to quantization of charge. यानी कि हम आज पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ही माइंड मैप को पढ़ेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कौन कौन सी चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए और वहां से क्वेश्चन कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं या लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला हम यहाँ पे फिर आपको एक रिवीजन के रूप में रखें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को, क्योंकि पहले हमने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में कुछ डिस्कस कर लिया था। सो हियर वी सी दैट माइंड मैप फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच all free charges are integral multiple of basic unit charge represented by E called quantization of charge। यानी कि ये रिवीजन है पिछले जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने आपसे इसको डिस्कस किया था एक माइंड मैप के थ्रू कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। शॉर्ट लिस्टेड डेफिनेशन था। यहाँ पे हम इसकी पूरे डिटेल्स के रूप में लेकर आए हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो आई विल डिस्कस टू यू ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दैट वी सी दैट द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच all free charges are integral multiple of basic unit charge represented by E called quantization of charge. Okay, again you here see that the quantization of charge is the property by virtue of which all free charges are integral multiple of basic unit charge represented by E। ये जो माइंड मैप है आपको इस टॉपिक को क्लियर करने में काफी सहयोग करेगा। अदर हैंड हम चलते हैं यहाँ पे, ध्यान देना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में गैलमॉन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार क्वांटाइजेशन के लिए जो अपना शो किया था उसमें उन्होंने बताया था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस आर मेड बाय सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड क्वार्क। यानी कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो कहीं न कहीं क्वार्क एक पार्टिकल्स है जिससे मिलकर बना होता है, क्वार्क पार्टिकल्स, ठीक है ना। यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल इज मेड बाय एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स व्हिच इज कॉल्ड क्वार्क, क्वार्क से मिलकर बनता है। ध्यान देना यहाँ पे शो किए गए। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे 6 टाइप होते हैं। ध्यान देना 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क को मैंने यहाँ पे माइंड मैप के थ्रू रखा है। कौन कौन से, ध्यान देना। आप क्वार्क होता है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। डाउन क्वार्क इज डिनोटेड बाय डी, चार्म quark is denoted by C, strange quark is denoted by S, bottom quark is denoted by B, and top quark is denoted by small t. Now again we see here Gell-Mann say that fundamental particles are made by some elementary particles which is known as quark particle, and quark particles are 6 type, ठीक है ना। quark particles are 6 type। First up quark, down quark, charm quark, strange quark, bottom quark, top quark, which is denoted by U, D, C, S, B, T respectively। अब हम ये देखते हैं कि ध्यान देना कि अप क्वार्क और डाउन क्वार्क जो मेन क्वार्क पार्टिकल के रूप में लिया जाता है अक्सर, जिसके द्वारा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, बनता है, तो वहां पे ध्यान देना चार्ज ऑफ U is equal to +2/3 and charge of down quark is -E/3।
Proton is met by 2 up quark and 1 down quark. U plus T. U given to U plus 2e by 3 charge. Here 2e by 3, 2e by 3, 4e by 3 और इसमें से क्या करोगे माइनस डाउन क्वार्क के चार्ज को जब आप क्या करोगे रिमूव करोगे तो 3e by 3 बचेगा जो कि प्लस e के बराबर होता है, यानी कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है ऑन प्रोटॉन. Here neutron is met by 1 up quark and 2 down quark. Neutron is met by 1 up quark and 2 down quark. 1 up quark have plus 2e by 3 charge and 1 down quark have minus e by 3 charge. Minus e by 3 is minus 2e by 3 is equal to 0. और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता. Here charge on neutron is equal to 0. ठीक है. अब हमने यहां तक की चर्चा आपसे ऊपर वाले की कर ली, इसके बारे में डिस्कस हमने कर दिया आपको. फिर एक बार इसको जब पढ़ेंगे इस मैप को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे इसके बारे में जानकारी यहां से कलेक्ट करके रख सकते हैं. अब हम आगे आते हैं. मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन चार्ज, ये आपसे पूछा जाता है अक्सर कि राइट मैथमेटिकल चार्ज, ठीक है ना. मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लिखने के लिए पेपर में आपके दिया जाता है. हालांकि मैं एल प्लस नी प्लस जे को लेकर चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना, एक तरह से फाउंडेशन आप समझ लो. तो यहाँ पे उस हिसाब से हम चल रहे हैं. तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज वेयर E इज इक्वल टू क्या है, बेसिक यूनिट चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय E. E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ये प्लस एंड माइनस साइन लगा हुआ है. माइनस साइन सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहले भी आपको प्रीवियस क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया है. एंड पॉजिटिव साइन सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मटेरियल. ओके, अगेन सम इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. फर्स्ट हियर वी सी दैट कि चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ ZXA, ZXA यह क्या है? ये कोई एटम आपको दिया गया जिसके न्यूक्लियस पे आपसे चार्ज के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा, चार्ज आप फाइंड कीजिए. तो वहां पे Q इज इक्वल टू न्यूक्लियस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर केवल और केवल प्रोटॉन होता है. यू नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या, एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर Z हो जाएगा इनटू E हो जाएगा. E इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम यहाँ पे सो किया जाएगा. Here again we see that if an object had n1 protons and n2 electrons, n1 protons and n2 electrons, तो n1 जो प्रोटॉन होगा उस पे चार्ज होगा कितना, पॉजिटिव, और n2 जो प्रोटॉन होगा उस पे चार्ज होगा नेगेटिव. सबसे पहली चीज, इसलिए यहाँ पे टोटल जो आपका ध्यान देना आएगा Q इज इक्वल टू n1 माइनस n2 इंटू E हो जाएगा. E क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. n माइनस n2 के साथ इसलिए लगा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसका चार्ज n2 इंटू E होगा. और पॉजिटिव प्रोटॉन के साथ लगा हुआ है n1 इंटू E, प्रोटॉन पे चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. इस प्रकार से हमारे पास ये आएगा कि यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे n1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज n1 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज n2, then the net charge on that object is equal to Q is equal to n1 minus n2 into E. ये एक फार्मूला हो गया. हम आगे ध्यान दीजिएगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ दिस प्रोसेस, ठीक ना, you like, then subscribe my channel Science Classes and like its video and share it in your friends. Again here we discuss on other form of question. ध्यान देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज. 1 कूलम चार्ज में ये आपको ध्यान में रखना है, एक तरह से आपकी जबान पे होनी चाहिए कि 1 कूलम चार्ज है 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि 1 कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है. अब फिर आगे आते हैं, ध्यान देना, पॉजिटिव
or negative charge on m gram of an object ZXA, यानी कि जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, ऑन 3 ग्राम ऑफ कॉपर पीसेस वेयर एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 29 एंड एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, इज इक्वल टू 63.9 या 63.5 ग्राम्स, जो भी आपको दे, तो वहां पे इसका यूज करेंगे। ध्यान देना, Q इज इक्वल टू M अपॉन कैपिटल M इंटू Na इंटू जेड इंटू ई। जेड देखो यहां से क्वेश्चन में दिया होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी आपके क्वेश्चन में क्या किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, और इस फार्मूला का डायरेक्ट यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वेयर Na क्या है, Na इज अवोगाद्रो नंबर, ठीक है। एवोगाद्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, मोल्स होते हैं। अब ध्यान रखना, यहाँ पे आता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट लॉस और गेन एन इलेक्ट्रॉन्स देन नेट चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, इसी से सॉल्व होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहा है कितना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है कितना, इसके हिसाब से हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके यहाँ पे लिखेंगे E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 यहाँ पे पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम बताएंगे क्या होगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव साइन वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो वहां पे हम प्लस Ne लेंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो वहां पे हम माइनस Ne का यूज करेंगे। जैसे an object lost 500 electrons, then find out the net charge on that object and show the nature of charge, ठीक है। तो ध्यान देना, अमाउंट ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू नहीं होगा 500 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होगा, मल्टीप्लाई करेंगे जितना आएगा वो वैल्यू हो जाएगा। बट यूज सी दैट इन गिवन क्वेश्चन ऑब्जेक्ट लॉस द इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहां पर जो साइन लिया जाएगा चार्ज का वो लॉस होने के कारण पॉजिटिव साइन लिया जाएगा। अब ध्यान देना, इसके बाद आता है प्रोटॉनिक चार्ज इन m ग्राम या mcc या ml, ठीक है ना। ध्यान देना, तो वहां पे ध्यान देना m ग्राम mcc mml वाटर, क्या प्रोटॉनिक चार्ज Q इज इक्वल टू m अपॉन 18। 18 क्या है, 18 इज, ध्यान देना 18 क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। ध्यान देना कितना होता है, ये होता है 2 होता है हाइड्रोजन का और 18 का ऑक्सीजन का होता है कितना 16 इज इक्वल टू होता है 18 ग्राम होता है। ये ध्यान देना है, देखो ये किसमें आता है, इसमें आता है, तो ये इसमें निकलता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे 10 का यूज किया गया है, तो 10 क्या है, वो जो एटॉमिक नंबर होगा क्या 1 मोल ऑफ वाटर वो 2 हाइड्रोजन के लिए होगा, 8 ऑक्सीजन के लिए होगा, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, समझ में। तो इस प्रकार से हम इसको यूज करके हम प्रोटॉनिक चार्ज इन mml mcc और m ग्राम वाटर में निकालते हैं। Q इज इक्वल टू m बाई 18 इंटू Na इंटू 10 इंटू ई कूलम, समझ में। यहीं पे हम आपको एक चीज देते हैं कि 1 कप ऑफ वाटर इज इक्वल टू 250 ml इज इक्वल टू 250 cc इज इक्वल टू 250 ग्राम। ये तीनों इसमें लिख सकते हैं, देखो यहाँ ये देखना। और इस प्रकार से ये क्वांटाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसके लिए एक माइंड मैप हमने आपके सामने रखा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को
बिल्कुल इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इसके लिए आप एक लाइक, अपने कमेंट, और यदि अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें। थैंक यू। आज के लिए यह क्लास यहीं तक।